नमस्कार, स्वागत आप सभी का फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले उस साइक्लोन की जिसे लेकर अब टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। जी हम बात कर रहे हैं रेमल चक्रवाती तूफान की। उसका असर अब नजर आने लगा है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश, कोलकाता में दीवार गिरने से एक की मौत, कई जिलों में तूफान से पेड़ तक उखड़ गए हैं। बिजली के खंभे गिरे। बिबिर बागान इलाके में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में कई इलाकों में घरों की छतें तक उड़ गई। राहत और बचाव के लिए बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, गंभीरता की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए तो इसे लेकर नजर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से घरों में रहने का आग्रह किया है, यानी कि प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन ये प्राकृतिक कहर है और ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तटीय इलाकों से दूर हो जाइए, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी तरह की अनहोनी की आशंका हो सकती है। लेकिन इस बीच मानसून को लेकर सुखद खबर है। दरअसल केरल में 1-2 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है मानसून, यानी कि मानसून जल्दी आ रहा है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि एक तरफ हम गर्मी से परेशान है, दूसरी तरफ इस तरह की खबर थोड़ी सी राहत पहुंचा सकती है, यानी कि बारिश का फायदा आप जल्दी ले सकते हैं, यानी कि राहत आपको मिलती नजर आ सकती है। अरब सागर में पहुंच चुकी मानसूनी बादलों की पहली खेप। मानसून की दस्तक के लिए माहौल तेजी से बन रहा है अनुकूल और अगले 3-4 दिन में केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल अच्छी बारिश की भी उम्मीद है और कहा भी जाता है कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो बारिश बहुत अच्छी होती है। तो ये उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है और जल्दी भी आ रहा है मानसून। वहीं जून से अगस्त तक ला नीना की स्थिति बनने से अच्छी बारिश की संभावना। फिलहाल अल नीनो के इफेक्ट की वजह से फिलहाल भयंकर गर्मी पड़ रही है और ये माना भी जा रहा है कि इसीलिए जो मौसम में बदलाव हो रहा है, मानसून भी जल्दी आ सकता है। खबर खेल के मैदान से। चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है केकेआर ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर हैदराबाद को करारी शिकस्त दे दी है। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने बनाए थे मात्र 113 रन। फिर केकेआर आई और 2 विकेट गंवाकर मात्र 10.3 ओवर्स में ही मुकाबला जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों पर 52 रनों की नबाद आतिशी पारी खेली। जीत के हीरो रहे आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने 14 रन देकर 2 विकेट झटके। आईपीएल इतिहास में तीसरी बार खिताब जीता है कोलकाता ने और इससे पहले गौतम गंभीर की कप्तानी में 2012 और 2014 में खिताब उन्होंने अपने नाम किया था और एक बार फिर से जीत चुके हैं ये। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दी गई है। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की उन्होंने याचिका दी है। हालांकि अगर अभी की बात की जाए तो 1 तारीख को उनको वापस पेश होना है और स्वास्थ्य जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन मांगे हैं अरविंद केजरीवाल ने। 2 जून को केजरीवाल को वापस जेल पहुंचना है, यानी कि 1 तारीख तक ही उनकी अंतरिम जमानत है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का 7 किलो वजन घट गया है। ये दावा फिलहाल आप पार्टी की तरफ से है। केजरीवाल के हेल्थ की मैक्स के डॉक्टर्स ने जांच भी की है। उन्हें पीटी, सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत मानी गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो याचिका फिलहाल दाखिल की गई है कि जमानत थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए, उस पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को बेल दी थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम बेल दी थी और आप प्रचार प्रसार करते भी नजर आए थे। आप पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि मुखिया, जो कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बाकी जगहों पर आप पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही और ऐसे में टेंशन आप पार्टी की बढ़ती नजर आ रही है। अब दिल्ली में ये वाला फैक्टर जो है वो भी बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इसलिए अब देखना होगा कि फिलहाल अभी तो मेडिकल चेकअप की बात सामने आई है, लेकिन वजह फिलहाल क्या कुछ होती है ये देखना दिलचस्प होगा। ऋषि सुनक का बड़ा दावा। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। कहा कि 18 साल के सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य होगी। सुनक के मुताबिक इसे लागू करने से ब्रिटेन अधिक सुरक्षित होगा। माना यह भी जा रहा है कि कंजर्वेटिव वोटर्स को खुश करने के लिए सुनक ने यह घोषणा की है, क्योंकि विपक्षी लेबर पार्टी के मुकाबले सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता कम है। सर्वे के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी चल रही है लेबर पार्टी से 20 पॉइंट्स पीछे। साथ ही अपनी ही पार्टी के नेताओं से भी चुनौती मिल रही है ऋषि सुनक को और इसलिए इस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, इस तरीके के फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या इसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा।
वैश्विक निवेशकों की पसंद भारत और इंडोनेशिया, जी हां, दोनों ही देश अभी ग्लोबल ग्रोथ के केंद्र में हैं। वैसे देखा जाए तो विदेशी निवेशकों में चीन का आकर्षण घट चुका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2040 तक भारत और इंडोनेशिया की आबादी बढ़ेगी कम से कम 10%, लेकिन इस दौरान चीन की आबादी घट जाएगी 4% तक। इसके चलते चीन में कामकाजी लोग घट जाएंगे। इस साल ग्लोबल फंड्स ने भारतीय बॉन्ड बाजार में 45,682 करोड़ रुपया लगाए हैं। लेकिन क्या वाकई में अगर ऐसा होता है तो फिर भारत का नाम और ज्यादा दुनिया में होता नजर आएगा, यानी कि डंका तो अभी बढ़ रहा है। और ऐसे में 2040 तक भारत और इंडोनेशिया की आबादी बढ़ेगी तो फिर ये जो आंकड़ा सामने आया है वो 10% सामने आया और इसे कम नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक खुलासा, और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर ईसाई देश बनाने की फिलहाल साजिश की जा रही है। कुछ विदेशी ताकतें जो है वो पूर्वी तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की कोशिश कर रही है और इस साजिश का उन्होंने जिक्र किया है। ये बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। एक श्वेत व्यक्ति ने मुझे बांग्लादेश में हुए 7 जनवरी के चुनाव में पेशकश की थी। पश्चिमी देश की ओर से बिना परेशानी के उन्हें जीतने में मदद की पेशकश की। बदले में बांग्लादेश में विदेशी देश को एयरपोर्ट स्थापित करने की इजाजत देनी होगी। हालांकि शेख हसीना उस श्वेत व्यक्ति और उसकी नागरिकता का खुलासा तो नहीं कर पाई, लेकिन फिलहाल इतना बड़ा खुलासा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके का खुलासा होने के बाद दूसरे देशों से किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं। पुणे पोश हादसे में एक बड़ा खुलासा, आरोपी को बचाने के लिए ब्लड सैंपल ही बदल दिया गया। ससून अस्पताल के डॉक्टर्स अरेस्ट हो गए हैं। क्राइम ब्रांच ने पुणे के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये पूरे तरीके से मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो हर किसी को हैरान परेशान कर रहे हैं। नाबालिग आरोपी की ब्लड जांच के लिए सैंपल भेजा गया था अस्पताल में, और आरोप यह है कि दोनों ही डॉक्टर्स ने मिली भगत से आरोपी के ब्लड सैंपल को ही बदल दिया। दोनों ही डॉक्टर्स से अब पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच, यानी कि एक नया मोड़। और इस पूरे मामले में लगातार रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दुनिया में घटी लेकिन भारत में बढ़ गई है ईवी की बिक्री। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हम जिक्र कर रहे हैं। इन दिनों भारत की सड़कों पर खूब दौड़ रही हैं ईवी कारें। दूसरी ओर अमेरिका में जनवरी मार्च में 15% कम बिकी ये ईवी कारें। यूरोप का जिक्र करें तो फरवरी के मुकाबले मार्च में 11% तक इनकी बिक्री घट गई, लेकिन भारत में 26% ज्यादा बिकी है इलेक्ट्रिक कारें। अमेरिका, यूरोप में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लागत, चार्जिंग स्टेशंस की कमी, साथ ही हाइब्रिड कारों की बढ़ती लोकप्रियता इसका मुख्य कारण है। लेकिन भारत की बात करें तो इस साल भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 66% बढ़ने के और आसार है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है और जिस तरीके से चार्जिंग पॉइंट्स है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकप्रियता फिलहाल इनकी भारत में बढ़ती नजर आ रही है।